जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, सभी सभी मित्रों को जय शंकर जी महाराज की। दोस्तों, शंकर जी का एक बहुत सुंदर और छोटा मंत्र बता रहा हूँ आपको। वो बहुत प्राचीन मंत्र है और ज़्यादातर आपको मिल भी जाएगा ये मंत्र कई जगह पर। जो साधना आराधना की पुस्तक है, शंकर जी के मंत्रों की पुस्तक है, उसमें मिल जाएगा ये मंत्र। लेकिन इसका करने का विधान कई तरीके का अलग अलग है और कामना विशेष के लिए अलग किया जाता है, और शादी विवाह के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो अलग किया जाता है। धन धन वगैरह के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो अलग है। माया प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो अलग तरीका है। विधान बदल जाता है, केवल मंत्र वही रहता है। तो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। इस मंत्र की जो शुरुआत होती है शिवरात्रि की रात्रि को ही होती है, ठीक है ना। और पूरा टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, दिन भर है, आराम से कर सकते हैं इसे। शाम के समय शुरू करना है तो उसकी रूपरेखा बना सकते हैं सुबह ही। मंत्र को यदि आप संकल्प के रूप में लेकर करना चाहते हैं तो आपको फिर इसकी थोड़ा लंबा समय तक लेके चलना पड़ेगा इसको। और यदि आप आज के दिन, शिवरात्रि के दिन ही, आप आज और कल के दिन ही करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी किसी भी हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। इस मंत्र को यदि संकल्प के रूप में करेंगे आपको तो कम से कम 11 से 21 माला रोज, 11 या 21 माला कम से कम करनी पड़ेंगी आपको। और मैं तो कहता हूँ 21 माला करिए कम से कम, ठीक है। इसका प्रभाव देखिएगा, बहुत छोटा मंत्र, बहुत आराम से हो जाएगा। घंटा भर भी आपको नहीं लगेगा। तो देखिए, मंत्र में आपको जो चीज़ें लेके चलनी है वो बता दूं मैं, क्या इसमें सामग्री होती है, क्या विधान होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, शादी वगैरह के लिए या किसी पारिवारिक सौम्यता के लिए करना चाहते हैं, परिवार में क्लेश समाप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो 2 धतूरे लगेंगे और 6 बेलपत्र लगेंगे आपके, ठीक है। पर आपको शिव जी को 2 धतूरे चढ़ाने और 6 बेलपत्र चढ़ाने हैं। 6 बेलपत्र का मतलब होता है 3-3 आते हैं ना, वो एक कहलाता है। 3-3 जिसमें होते हैं वो एक कहलाता है, ठीक है ना। तो 6 बेलपत्र हो गए और 2 धतूरे होंगे। 5 तरह की मिठाई होगी, पंच मिठाई होगी, पंच फल होंगे, ठीक है ना। 5 तरह की मिठाई में आप एक-एक पीस ले सकते हैं, 5 फलों में एक-एक पीस फल के आप ले सकते हैं, कोई भी फल हो सकते हैं वो। बेर हो सकता है, अंगूर के दाने हो सकते हैं आपके, संतरा हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, केला हो सकता है, सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, ठीक है ना साहब। तो वो ले सकते हैं आप। मिठाई में 5 मिठाई में कोई भी मिठाई आप छोटी-बड़ी कैसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 धूप बत्ती और शुद्ध गाय का घी मिल हो जाए तो, घी का दीपक हो जाए तो बहुत उत्तम है। नहीं तो एक ऐसे ही घी का दीपक आप कर लें। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमको हवन करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, भगवान का दीपक करना है, तो हम बाजार से 100-200 रुपये का डिब्बा आता है घी का, सस्ता वाला, हल्का वाला, है ना, वो जलाने के लिए आप यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। भले ही बहुत कम जलाएं, भले ही दीपक रोज ना जलाएं, 7 दिन में 1 दिन जलाएं, लेकिन वो शुद्ध घी का ही जलाएं आप। और जो आप खुद यूज में लेते हैं, अपने घर में अच्छा घी लेते हैं, वही जलाएं, वही इस्तेमाल करें इसमें भी। क्योंकि इसमें बचत बचत का कोई हिसाब नहीं है। बचत का हिसाब इसलिए नहीं है कि आप नहीं कर सकते अफ़ोर्ड, तो आप 7 दिन की बजाय 1 दिन करिए आप। देवता आपको मानेंगे उस चीज़ को। देवता उस चीज़ के लिए नहीं भग रहे कि आप रोज़ उनको दिया दें, धूप बत्ती दें। देव देव शक्ति, ब्रह्म शक्ति और ये हमारा अखंड ब्रह्मांड है ना, वो चीज़ें वस्तु नहीं माँगता। वो आपकी संकल्प शक्ति माँगता है, आपका भाव माँगता है और आपका जो समर्पण है वो माँगता है। वो सब ये चीज़ें नहीं माँगते कि ये दे दो मुझे, वो दे दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़ी क्रिया अनुष्ठान होते हैं, उनकी बात अलग होती है, उसमें थोड़े बंधन होते हैं, उनमें चीज़ें होती हैं। लेकिन आप दैनिक पूजा करते हैं, आप दैनिक साधनाओं में, दैनिक दिनचर्या में जो लेके चल रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सौम्यता से पूजा करिए, आपकी पूरी पूजा मानी जाएगी, गारंटी है। कोई वस्तु विशेष ऐसा नहीं है कि इतनी चाहिए, 5 मिठाई नहीं मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिठाई चलेगी। 5 फल नहीं मिल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 फल चलेगा। दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन भगवान ने चीज़ें लेना शुरू कर दिया, इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो आप बड़े-बड़े पैसे वाले भी नहीं दे पाएँगे, क्योंकि फिर म मैटर ही अलग हो जाएगा, मन में ये आ जाएगा कि भैया मैं तो 2 मिठाई के टुकड़े लगाता हूँ, बाकी तो सब भगवान ले ही जाएँगे, वो चक्कर है, ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें, उन चीज़ों में ना जा कर के आप रुद्राक्ष होकर इस मंत्र को करने के लिए, अगर इस मंत्र को करने के लिए रुद्राक्ष की माला हो तो अति उत्तम है। नहीं तो फिर आपको उँगलियों पे ही जाप करना पड़ेगा। रुद्राक्ष के अलावा कोई इसका विकल्प नहीं है। मंत्र मैंने पहले बता दिया, दोबारा बता देता हूँ।
ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। ह रो ओ बिंदी ह ई की मात्रा बड़ी की, ह्री र आधा कटा हुआ, बिंदी ह्रीम। ओम ह्रीम नमः शिवाय। ठीक है ना। तो मंत्र इसमें ये 5 प्रकार के मंत्र हैं, ध्यान रखना मित्रों। ये जो मैंने बताया है, एक राम ह्रीम ह्रौम ह्रः ओम नमः शिवाय है। और एक है ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय, एक है होम ह्रीम नमः शिवाय, एक है ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। ये 4-5 प्रकार के मंत्र हैं और ये अचूक हैं, चारों 5 प्रकार के मंत्र। इसमें से भी आप चाहे तो मैंने बोले उनमें से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र है। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी महामंत्र है। ठीक है ना। तो ये है मंत्र के ओम लगाने में भेद है, वो बहुत लंबा भेद है, वो बाद में आपको समझाऊंगा। मंत्र का भेद होता है ओम लगाना भी। अब जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इसमें से आपको 21 माला अगर लेके चलते हैं, शिवरात्रि के संकल्प लेकर के फलाने अमुक कार्य हेतु मैं इस मंत्र की 21 माला रोज जाप कर रहा हूँ और इसका फल मुझे इस प्रकार से चाहिए या मिले। बाकी आपके ऊपर है, देवताओं से शंकर जी से प्रार्थना कर लें। पहले गणेश जी, ओम गम गणपति विघ्नाशने स्वाहा। ओम गम गणपति नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गुलम बुद्धिदायिने स्वाहा। ओम गम गुलम बुद्धिदायिने स्वाहा। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी मंत्र अपने गणेश जी का जो भी अच्छा लगता है, या ओम गम गुलम हृदय गणपति नमः, ठीक है ना, जो भी अच्छा लगता है आप इसको 21 बार या एक माला कर लें पहले, क्योंकि 21 माला उसकी कर ले तो एक माला इसकी करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आप माता पार्वती का एक मंत्र जिसमें शिव समाहित हैं। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। देखना। तो इसको कर लें आप। उसके बाद आपको वो नमः शिवाय वाला जो भी बताया मैंने आपको, वो वाला आपको उठाना है। आसन का कुछ में कोई मतलब बंधन नहीं है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आसन कोई भी ले सकते हैं। कुशा का आसन हो तो अति उत्तम है। माला रुद्राक्ष की रहेगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उंगलियों में जाप करें। एक एस्टिमेट ले लें मिनट का लगा करके कि आप 5 मिनट में कितनी करते हैं, तो उतने मिनट के हिसाब से वो माला आप खींच जाएंगे, मुझे मालूम है। ठीक है। प्रसाद सामने रख लें। घी का दीपक सीधे हाथ पे लगेगा। दिशा पूरब उत्तर 2 रहेंगी, इसमें से एक कोई भी दिशा ले सकते हैं, पूरब और उत्तर में से। याद रखिए, मैं बिना उसके आपको बता देता हूँ, शंकर जी के जो भी मंत्र होते हैं, शंकर जी के जो मंत्र होते हैं उसमें ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के बीच में, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा जिस सर्वमान्य होती है, इसमें कोई मतलब विचार भेद करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मंत्र मिला हुआ है शिव जी का, जैसे जी का मंत्र हमें करना है तो हमें किस दिशा की तरफ करना चाहिए। अमूमन बिरले प्रयोग होते हैं, या अमूमन एकदम उग्र प्रयोग होते हैं, या अमूमन किसी उग्र मतलब धारणा से किए जाते हैं। जैसे हमें परेशानी है उसको काटने के लिए, संकट में काटने के लिए, शत्रु की बाधा को रोकने के लिए, शत्रु बाधा नाश करने के लिए, और तंत्र प्रयोग को विपरीत करने के लिए, तंत्र प्रयोग को पलटा देने के लिए, तो उनकी दिशा होती है ना, वही होती है आग्नेय या दक्षिण। आग्नेय या दक्षिण। ठीक है ना। तो विचार दिशा भेद बहुत बारीकी से भी समझाऊंगा किसी दिन। दिशा भेद बहुत लंबा चौड़ा होता है, हजारों मंत्र होते हैं, तो दिशा भेद भी उसमें बदल जाता है। किसी किसी मंत्र में 2 दिशा काम आती है, किसी में एक ही आती है, किसी में एक पर्टिकुलर दिशा से आपको इधर से उधर जाना ही नहीं है, वही दिशा रहनी चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं। तो आप इसमें उत्तर, ईशान कोण और पूरब में आप मुँह करके जाप कर सकते हैं। ठीक है। और तो घी का दीपक सीधे हाथ पे रहेगा, जल का पात्र सीधे हाथ पे रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं किसी भी पूजा के स्थान पर या किसी भी साधना स्थान पर, तो अग्नि का और जल का बैर है, तो इसलिए अग्नि जल को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। अगर सीधे स्थान पर भी रखने हैं तो ये जल का पात्र पास में, और जो दीपक है जो देवता के लिए समर्पित किया गया है वो दूर रहेगा थोड़ा सा। उल्टे हाथ की तरफ धूप बत्ती रख सकते हैं, बीच में प्रसाद रख सकते हैं आप। ठीक है ना। तो बीच में प्रसाद रख सकते हैं देवता के सम्मुख। तो ये छोटा सा मैंने आपको विधान बता दिया है, आप इसे कर सकते हैं। यदि आपको जो शंकर जी का जो मंत्र है पंचाक्षरी नमः शिवाय, यदि आपको आज इसका विधान करना हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज तो इसका बहुत उत्तम और सिंपल विधान होता है आज के दिन। तो आपको कम से कम 108 माला का संकल्प लेना है।
108 माला। देखिए कोई चीज़ अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो उसको करिए, फिर उसको देखिए, आजमाइए उसको। हो सकता है आपकी ग्रंथियाँ खुल जाएँ थोड़ी, आपको कुछ अच्छा अनुभव हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें अनुभव करने की होती हैं। शाम के समय 7 बजे बाद, और जो सुखासन में बैठ करके, जो आपका जो खुद का जो रोज का बैठने का जो सामान्य तरीका होता है, पालथी मार के, और ये कर करके, हे शंकर जी, हे भोले बाबा, हम आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, हम आनंद प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ये जितनी हो सकती है उतनी संख्या में जाप करेंगे, यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति संख्या में जाप करेंगे उसको, और हमें आप सफलता दें, ठीक है ना, ये कह करके आप, और आपके पास अगर माला है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप तुलसी की माला बिल्कुल भी यूज न करें, ठीक है ना। स्फटिक की ले सकते हैं इसमें, रुद्राक्ष की ले सकते हैं, रक्त चंदन की ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये माला ले सकते हैं इसमें। आपको माला नहीं है तो वैसे ही आप बैठ करके 1.5 घंटे करीब जाप होगा आपका, 100 माला हो जाएंगे आपके। 1.5 घंटे करीब बैठ करके आप जाप करेंगे, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद आपको 3 माला कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी 11 दिन तक। इसमें जो आपको अनुभूति होगी वो किसी को बतलानी नहीं, अनुभूति अवश्य होगी, ये भी मैंने देखा है। क्योंकि शंकर जी के जो मंत्र होते हैं, अगर वो शिवरात्रि को शुरू किए जाते हैं तो अनुभूति अवश्य होती है दोस्तों। जय भोले बाबा की, जय शंकर बाबा की, जय भगवान की। तो दोस्तों आप इसे करिएगा, इसमें कोई आपको बंधन नहीं है, कोई आसन का बंधन नहीं है। आप कहीं पर भी बैठ करके आराम से सुखासन में, कुछ नहीं तो रात में छत में बैठ जाइए, कुछ नहीं तो कहीं शांत एकांत वातावरण, देवालय, मंदिर में, शिवालय में, देवी मंदिर में, कहीं भी बैठ जाइए। वहीं बैठ करके अपने एकाग्र भाव से मनन करते हुए, अपने शंकर जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप जप करिए, और फिर देखिए आप चमत्कार। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी है, तो आप ऐसे करें। और आपको प्रसाद में आपको जो भी लगाना है वो लगा दीजिएगा। इसमें इलायची दाई लगा सकते हैं आप, और ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, कोई फल लगा सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना। घर में बना हुआ अपने प्रसाद भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, ठीक है ना साहब। तो जय शिव शंकर भोलेनाथ की। जागी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी देवता में, जैसी मंत्र में और जैसी गुरु में भावना होती है, वो उसी प्रकार दिखते हैं व्यक्ति को, ठीक है ना मित्रों। जय माँ भवानी, जय माता रानी की।